हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर राम भगवान की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। तो आज की इस वीडियो में आप लोग सुनेंगे रामनवमी की व्रत कथा। तो आइए कथा को आरंभ करते हैं। रामनवमी पर पुनर्वसु नक्षत्र में श्री राम का जन्म हुआ था। श्री राम के जन्म के समय के दौरान ग्रहों की स्थिति बहुत शुभ थी। इस दिन 5 ग्रह सूर्य, मंगल, बृहस्पति, शुक्र और शनि अपनी उच्च राशि में स्थित थे। इन ग्रहों के शुभ प्रभाव से त्रेता युग में राजा दशरथ के यहाँ भगवान विष्णु के अवतार यानी मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में ज्ञानी, तेजस्वी और पराक्रमी पुत्र का जन्म हुआ था। रामनवमी कैसे मनाते हैं? रामनवमी पर सुबह जल्दी उठकर सूर्य को जल चढ़ाया जाता है। इसके बाद पूरे दिन नियम और संयम के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम का व्रत किया जाता है। इसके साथ ही राम दरबार यानी भगवान श्री राम के सहित लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान जी की पूजा और आरती की जाती है। राम जन्मोत्सव की खुशी पर ब्राह्मणों और अन्य लोगों को भोजन करवाया जाता है और प्रसाद बांटते हैं। इस दिन रामचरितमानस का पाठ करवाया जाता है। मान्यता है कि रामनवमी के दिन उपवास रखने से सुख समृद्धि आती है और पाप और बुराइयों का नाश होता है। रामायण और रामचरितमानस हमारे पवित्र ग्रंथ हैं। तुलसीदास जी ने श्री राम को ईश्वर मानकर रामचरितमानस की रचना की है, किंतु आदि कवि वाल्मीकि ने अपने रामायण में श्री राम को मनुष्य माना है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को राम के राज्याभिषेक के बाद समाप्त कर दिया है। वहीं आदि कवि श्री वाल्मीकि ने अपने रामायण में कथा को आगे श्री राम के महाप्रयाण तक वर्णित किया है। महाराजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ आरंभ करने की ठानी। महाराजा की आज्ञा अनुसार श्यामकर्ण घोड़ा चतुरंगी सेना के साथ छुड़वा दिया गया। महाराजा दशरथ ने समस्त मनस्वी, तपस्वी, विद्वान, ऋषि मुनियों तथा वेद विज्ञ, प्रकांड पंडितों को यज्ञ संपन्न कराने के लिए बुलावा भेज दिया। निश्चित समय आने पर समस्त अभ्यागतों के साथ महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी तथा अपने परम मित्र अंग देश के अधिपति लोभपात के जमाता रंग ऋषि को लेकर यज्ञ मंडप में पधारे। इस प्रकार महान यज्ञ का विधिवत शुभारंभ किया गया। संपूर्ण वातावरण वेदों की रचाओं के उच्च स्वर में पाठ से गूंजने तथा समिधा की सुगंध से महकने लगा। समस्त पंडितों, ब्राह्मणों, ऋषियों आदि को यथोचित धन्य धान्य, गौ आदि भेंट करके सादर विदा करने के साथ यज्ञ की समाप्ति हुई। राजा दशरथ ने यज्ञ के प्रसाद चढ़ा खीर को अपने महल में ले जाकर अपनी तीनों रानियों में वितरित कर दिया। प्रसाद ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। जब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति तथा शुक्र अपने अपने उच्च स्थानों में विराजमान थे। कर्क लग्न का उदय होते ही महाराजा दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से एक शिशु का जन्म हुआ, जो कि नील वर्ण, चुंबकीय आकर्षण वाले, अत्यंत तेजोमय, परम कांतिवान तथा अत्यंत सुंदर था। उस शिशु को देखने वाले देखते रह जाते थे। इसके पश्चात शुभ नक्षत्रों और शुभ घड़ी में महारानी कैकेयी के एक तथा तीसरी रानी सुमित्रा के 2 तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ।
संपूर्ण राज्य में आनंद मनाया जाने लगा। महाराज के 4 पुत्रों के जन्म के उल्लास में गंधर्व गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगीं। देवता अपने विमानों में बैठकर पुष्प वर्षा करने लगे। महाराज ने उन्मत्त हस्त से राजद्वार पर आए भाट चारण तथा आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मणों और याचकों को दान दक्षिणा दी। पुरस्कार में प्रजाजनों को धन धान्य तथा दरबारियों को रत्न आभूषण प्रदान किए गए। चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा किया गया तथा उनके नाम रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। आयु बढ़ने के साथ ही रामचंद्र गुणों में भी अपने भाइयों से आगे बढ़ने तथा प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय होने लगे। उनमें अत्यंत विलक्षण प्रतिभा थी, जिसके परिणाम स्वरूप अल्पकाल में भी समस्त विषयों में पारंगत हो गए। उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने तथा हाथी घोड़े एवं सभी प्रकार के वाहनों की सवारी में उन्हें असाधारण निपुणता प्राप्त हो गई। वे निरंतर माता पिता और गुरुजनों की सेवा में लगे रहते थे। उनका अनुसरण शेष 3 भाई भी करते थे। गुरुजनों के प्रति जितनी श्रद्धा भक्ति इन चारों भाइयों में थी, उतना ही उनमें परस्पर प्रेम और सौहार्द भी था। महाराजा दशरथ का हृदय अपने चारों पुत्रों को देखकर गर्व और आनंद से भर उठता था। भगवान श्री राम की दूसरी कथा के अनुसार एक बार सीता और लक्ष्मण वनवास पर जंगल में घूम रहे थे। तीनों घूमते घूमते काफी थक गए। भगवान राम ने थोड़ा विश्राम करने का विचार किया। वहीं पास में उन्हें एक बुढ़िया की कुटिया दिखाई दी। राम, सीता और लक्ष्मण उस बुढ़िया के पास पहुंच गए। बुढ़िया उस समय सूत काट रही थी। बुढ़िया ने उनकी आव भगत की और उन्हें स्नान ध्यान करने के बाद भोजन करने का आग्रह किया। इस पर भगवान राम ने कहा, माई, मेरा हंस भी भूखा है, पहले इसके लिए 2 मोती दे दो ताकि इसके बाद मैं भी भोजन कर सकूं। इस बात को सुनकर बुढ़िया मुश्किल में पड़ गई। इसके बाद वह बुढ़िया दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और उनसे उधार में मोती देने की बात कही। लेकिन राजा को मालूम था कि बुढ़िया की हैसियत नहीं है कि वह 2 मोती वापस लौटा सके। लेकिन राजा ने बुढ़िया पर तरस खाकर मोती दे दिए। बुढ़िया ने हंस को मोती खिला दिया। इसके बाद भगवान राम ने भी भोजन किया। कुटिया से जाते समय भगवान राम ने बुढ़िया के आंगन में एक मोतियों का पेड़ लगा गए। कुछ समय बाद पेड़ बड़ा हुआ और मोती लगने लगे, लेकिन बुढ़िया को इसकी सुध नहीं थी। जो भी मोती गिरते पड़ोसी उठाकर ले जाते। एक दिन बुढ़िया पेड़ के नीचे बैठी सूत काट रही थी कि पेड़ से मोती गिरने लगे। बुढ़िया उन्हें समेटकर राजा के पास ले गई। राजा हैरान था कि बुढ़िया के पास इतने मोती कहाँ से आए। बुढ़िया ने बता दिया कि उसके आंगन में पेड़ है। जिसके बाद राजा ने वह पेड़ ही अपने आंगन में मंगवा लिया। लेकिन भगवान की माया, उस पेड़ पर कांटे उगने लगे। एक दिन उस पेड़ का एक कांटा रानी के पैर में चुभ गया। जिसके बाद राजा ने दोबारा वह पेड़ बुढ़िया के आंगन में लगवा दिया और पेड़ पर पहले की तरह मोती लगने लगे, जिन्हें बुढ़िया प्रभु के प्रसाद के रूप में बांटने लगी। तो इसी तरह से रामनवमी की व्रत कथा संपूर्ण होती है। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा
और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।